विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में की गई सभा में उपस्थित सभी महानुभावों का, देवियों का आभार। सबको नमस्कार। स्वामी विवेकानंद ने भारत के गौरव को उस समय बढ़ाया जब अंग्रेजों ने भारत की छवि को इतना धूमिल कर दिया था। ये तो सपेरों का देश है, ये तो भिखमंगों का देश है इत्यादि कह करके। तब उस नौजवान ने अपनी साधना के बल पर, अपने गुरु के आशीर्वाद की शक्ति से डंके की चोट कहा कि भारतीय संस्कृति महान संस्कृति है और अभी पूरे विश्व को लंबे समय तक मार्गदर्शन देने में सक्षम है। और उनके भाषण को सुनकर के पश्चिम के कुछ विद्वानों ने कहा था कि जो संस्कृति इतनी सक्षम है, यहाँ ईश्वर का, अध्यात्म का इतना गहरा अध्ययन किया गया है, वहाँ हम अपने धर्म प्रचारक भेजते हैं तो मूर्खता करते हैं। जो पादरियों को भेजा जा रहा था तो उन विद्वानों की, पश्चिमी विद्वानों की दृष्टि में पादरियों द्वारा जो धर्म प्रचार किया जा रहा था वो भारतीय अध्यात्म की तुलना में नहीं के बराबर था। और ये बात उनके दिमाग में तब आई जब विवेकानंद जी को सुना। कोई भी कह सकता था, अरे ओ गुलाम देश के नौजवान, बढ़ बढ़ के बातें मत कर। लेकिन व्यक्तित्व क्या होता है, साधना की शक्ति क्या होती है, ये गुरु का आशीर्वाद कैसे फलित होता है, ये विवेकानंद जी ने दिखाया। उनकी जयंती मनाना बहुत अच्छा है। वो युवाओं के भी आदर्श हैं, वो सन्यासियों के भी आदर्श हैं, वो समाज सेवियों के भी आदर्श हैं। और उनकी दिव्य दृष्टि भी खुल गई थी जो उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि अभी का काम जो हो रहा है वो तो होगा ही, लेकिन आगे ये और गति पकड़ेगा। जब उन्हें शरीर छोड़ना था, उन्हें बोध हो गया था, उस दिन उन्होंने कह करके विधिवत पूजा की। कोई समारोह नहीं था, भावनात्मक ढंग से उन्हें विधिवत पूजा की। और सीढ़ियों से उतर रहे थे बेलूर मठ से के साथ में प्रेमानंद जी थे। तो उन्होंने अपने ही मन ही मन विवेकानंद कह रहे थे, प्रेमानंद जी ने सुना, अपने संस्मरणों में लिखा। विवेकानंद क्या करके जा रहा है, इसका मूल्यांकन करने के लिए भी कोई और विवेकानंद हो तभी मूल्यांकन होगा। मतलब उनके प्रयासों में कितनी गहराई थी ये वो अनुभव कर रहे थे। फिर अपने आप बोले, कोई बात नहीं, समय आने पर मेरे जैसे ढेरों विवेकानंद पैदा हो जाएंगे। तो वो संकेत यही युग निर्माण अभियान की तरफ ही था। और वही बात गुरुदेव ने कही कि उस समय भारतीय संस्कृति का संदेश भर देना था, उसके लिए एक विवेकानंद काफ़ी था। उसने संदेश दे दिया। अब भारतीय संस्कृति की स्थापना की जानी है जगह जगह। समय के प्रभाव ने, ऋषियों की प्रेरणा ने पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति के प्रति बड़ा आकर्षण पैदा कर दिया है। योग पूरे विश्व में फैल गया है, ध्यान पूरे विश्व में फैल गया है। अब ईश्वर का कॉन्सेप्ट, देववाद की मान्यता, साधना के विभिन्न ढंगों के बारे में स्पष्टीकरण, अनेकता में एकता का बोध, ये सब भारतीय संस्कृति ही करा सकती है। तो अब इसकी ज़रूरत है। विवेकानंद की जयंती मना करके विवेकानंद का की जय बोल के बात पूरी नहीं बनती। कुछ युवाओं को उनके जीवन
के अनुरूप जीवन बनाने की सोचना चाहिए, जो प्रधानता दें भारतीय संस्कृति को। आजकल तो युवाओं को बस एक ही बात रटाई जाती है कि तुम उतने ही सफल हो कि तुम्हें कितना बड़ा पैकेज मिल गया पैसे से। लेकिन पैसे का मूल्यांकन कोई मनुष्यता का मूल्यांकन थोड़ी है। विवेकानंद जी भी कहते थे और गुरुदेव ने भी स्पष्ट किया, मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी लौकिक सफलताओं, योग्यताओं और विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों, सत्कर्मों को माना जाना चाहिए। हमने क्या कुछ नया किया? हम भारतीय संस्कृति के अनुगामी हैं, तो हम वास्तव में भारतीय संस्कृति को क्या जीवन में जी पा रहे हैं? अभी भी हमारे मनों में, हमारे युवाओं के मनों में अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजियत की गुलामी अभी भी भरी है। अभी भी जन्मदिन पर केक काटे बगैर लगता है कि शायद समारोह ही पूरा नहीं हुआ। दिए बुझाएंगे, केक काटेंगे। अरे, जन्मदिन काटने और बुझाने का पर्व है कि जोड़ने और प्रदीप्त करने का पर्व है? दीपक जला के, लेकिन हर जगह बोलेंगे नया वर्ष, हैप्पी न्यू ईयर। अरे, शुभकामना देने में क्या दिक्कत रखती है? तो कहने का मतलब ये है कि हम अभी भी मानसिक गुलामी में जी रहे हैं। विवेकानंद से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें अभी देश को सांस्कृतिक गुलामी से बाहर निकालना है। हमारे मन में हीनता भरी हुई है, हम श्रेष्ठ हैं। दूसरों की श्रेष्ठताओं का आदर करो, उससे सीखो, अच्छी बात है। ये भौतिक विज्ञान वहाँ से ले लिया तो अच्छी बात है, लेकिन अध्यात्म विज्ञान का महत्व तो उसके आगे कम मत करो। हम वो सिखा सकते हैं जो उस भौतिक विज्ञान से ज़्यादा मूल्यवान है, जो जीवन में शाश्वत है। ये भौतिक विज्ञान तो जो बचपन का था वो जवानी में काम नहीं आता, जवानी का वो बुढ़ापे में काम नहीं आता, और शरीर छूटने के बाद तो कुछ काम नहीं आता। लेकिन हमारा अध्यात्म विज्ञान चेतना की परतों में अंदर घुस कर के अचेतन में जगह बनाता है और अंतःकरण के चतुष्टय के साथ जन्म जन्मांतरों तक साथ जाता है। तो ज़्यादा टिकाऊ है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसकी लंबी फेंक है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ धर्म की व्याख्या में कहा, यह तो अभ्युदया निश्चय सिद्धि, लौकिक अभ्युदय भी होगा, संसार में अच्छा करेंगे भी, अच्छा कमाएंगे भी, अच्छा घर भी बनाएंगे, लेकिन इस सब में भूल करके निश्चय सिद्धि, जहाँ जाकर के कुछ पाने को नहीं रह जाता, उस स्थिति तक सदगति के रास्ते को भूल ना जाएं, उसे अवरुद्ध ना होने दें। ये विवेकानंद जी की प्रेरणा रही है। उन्होंने वैसा ही जीवन जिया और आज ज़रूरत है जगह जगह लोग जाएं। रामकृष्ण मिशन के कुछ सन्यासी कहीं कहीं विदेशों में भी बैठे उनके केंद्र हैं और वो अपना काम करते हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। अब ज़रूरत इसकी है कि जहाँ जिस तरह की बात है उस तरह से उसको प्रस्तुत किया जाए। जो जिस जीवन धारा में जी रहा है उसी में सांस्कृतिक सूत्र जोड़े जाएं। तो वो जो विवेकानंद जी ने प्रयास किया था, उन्होंने उस समय सन्यासी धर्म का पुनर्जीवन किया था, और जो उन्होंने कहा समय आने पर एक बड़ा आंदोलन शुरू होगा, माता के मंदिर जगह जगह बनेंगे, ज्ञान देवता के रथ निकलेंगे, महिलाओं को मैं आगे आता हुआ देख रहा हूँ। तो ये युग निर्माण से उनके सारे जो उन्होंने कहा था मिलते हैं। तो अब ये देखना है कि जीवन की हर धारा में हम कैसे, जो जहाँ जैसे जी रहा है वहीं उसको एक दिशा दी जाए। ये युग निर्माण योजना ने सारी धाराएं खोल दी हैं शतसूत्री कार्यक्रम के हिसाब से। अभी तो विवेकानंद जी का वो है, ईश्वर के बारे में, धर्म के बारे में वही करते थे, लेकिन जैसे कहते जीवन साधना और लोक आराधना का कंसेप्ट लेकर के जाने की जरूरत है। तो विवेकानंद जी के काम को बड़ी तेजी से आगे बढ़ाना है, जिसका सब कुछ तैयार करके गुरुदेव दे चुके हैं, उसी का पूरक है।
जो गुरुदेव के बारे में पढ़ चुके उन्हें तो पता है कि रामकृष्ण परमहंस ही पुनः अगले चरण के लिए आए थे। उसमें उन्होंने सन्यासी धर्म की स्थापना की थी और इस समय उन्होंने आकर के गृहस्थ धर्म को आदर्श किया था। एक बार विवेकानंद विनोबा जी ने कहा था, मुझे चिंता नहीं है कि सन्यास धर्म गड़बड़ हो जाएगा तो एक शंकराचार्य खड़ा होकर के सब तरफ जोड़ देगा, लेकिन जो ये हमारा गृहस्थ धर्म गड़बड़ा रहा है, इसको तो घर घर में प्रवेश करना है। तो हमारी घर घर जा कर के देव स्थापना कराने की गुरुदेव की जो अवधारणा, ईश्वर के साथ साझेदारी, अगर एक शब्द में कहें तो ईश्वर के साथ साझेदारी से जियो। ये जीवन भगवान ने हमें दिया है और हमें उसमें काफ़ी स्वतंत्रता भी दी है, लेकिन उसमें मुख्य अंश तो भगवान का ही है। जीवन दिया भी उन्होंने है, उन्हीं की चेतना की धाराएं हमको उसमें समृद्ध करती हैं। तो हम उन चेतन धाराओं से संबंध तोड़ देंगे तो हम फिर निस्तेज हो जाएंगे, फिर दुनिया में पदार्थ में भटक करके रह जाएंगे। तो इस तरह से ईश्वर को भी ध्यान रखना और संसार को भी ध्यान रखना है, दोनों का अच्छा तालमेल बिठाना। तो गुरुदेव ने सारी धाराएं खोल दी हैं और जो जहाँ पर है, छोटे से छोटे बड़े से बड़े, सब इसमें भाग ले सकते हैं। जहाँ जो सत्प्रवृत्ति संवर्धित की जा सके की जाए, जहाँ जो दुष्प्रवृत्ति हटाई जा सके वो हटाई जाए। तो इसके लिए हर वर्ग में, हर समाज में, हम कहते हैं अब हमारा समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन वर्ग तो बने ही रहते हैं। शिक्षा के हिसाब से बनेंगे, पद के हिसाब से बनेंगे, व्यक्तित्व के स्तर के हिसाब से बनेंगे, क्षेत्र में कौन कहाँ रह रहा है उसके हिसाब से लगता है एक अलग अलग वो। तो उसको विकास में बाधक न होने दिया जाए, लेकिन उसका लाभ तो उठाया जाता है। जिस वर्ग में आदमी है, रह रहा है, पैदा हुआ है, जी रहा है, वो अगर अपने क्षेत्र में कहेगा तो वो बात ज़्यादा कारगर होगी बनस्पत इसके कि कोई बाहर का आके कहे। तो इस तरह से विवेकानंद जी के जीवन से प्रेरणा लेकर के जीवन को के उद्देश्य को मुख्य रूप से सांस्कृतिक अभ्युत्थान बनाएं और सांस्कृतिक अभ्युत्थान करने के लिए अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत करें। मैं चाहता हूँ ऐसा हो जाए, मैं चाहता हूँ या होता है ऐसा हो जाए, तो ये शुभेच्छा अच्छी है, लेकिन वैसा बनना है तो कड़ी साधना करना पड़ती है। मैं ऐसा खेलूँ कि चैंपियन बन जाऊँ, ये भावना बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा खेलना है तो पसीना बहाना पड़ेगा, विशेषज्ञों से के साथ मिलकर के दिशा निर्देश लेना पड़ेगा, तभी वो बात बनेगी। उनके दिए निर्देशों को फिर अपने खेल के अभ्यास में, कौशल में उतारना पड़ेगा। तो ऐसे ही जीवन के कौशल को विशेषज्ञों से प्रेरणा लेकर के बनाना पड़ेगा, तब वो सक्षम जीवन पड़ेगा। जो कहते हैं सत्य सर चढ़ करके बोलता है। तो भारतीय संस्कृति ने जिस सत्य का उन्मीलन किया है, जिस सत्य को उद्घाटित किया है, उस सत्य को लोगों तक पहुंचाने के लिए जीवन साधना की आवश्यकता है। तो ये उम्मीद की जानी चाहिए, ये इच्छा की जानी चाहिए, ये प्रयास किए जाने चाहिए कि आज के समय में कुछ ऐसे नौजवान खड़े हों जिनके जीवन का उद्देश्य सांस्कृतिक अभ्युत्थान हो और वो वसुधैव कुटुंबकम के भाव से लेकर के देश से लेकर विदेश तक भारतीय संस्कृति के उद्घोष को फिर से इस प्राणवान ढंग से दोहराएं कि लोग उस पर चलने के लिए मजबूर हो जाएं, कन्विंस हो जाएं, उन्हें लगे कि ये सत्य यही है। ऐसा ही कुछ हो। ऐसी मंगल कामना के साथ सबको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत बधाई। ओम शांति।